नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति इस प्रयास में लगातार लगा हुआ है कि हमारे समाज ओबी SC ST से ये अंधविश्वास और पाखंड चला जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से मनवादी षड्यंत्र दिन पर दिन तेज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वह हमारी जो प्रयास करने के बारे में जैसे जागो पंच प्रयास कर रहा है, इसी तरह हमारे बहुत सारे चैनल्स भी लगे हुए हैं। लेकिन मनवादी जो है वो धरातल पर लगा हुआ है अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में। तो सोशल मीडिया ही नहीं, हमें वास्तविक तौर पर ग्राउंड पे यानी धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया तो एक आधार बन सकता है, लेकिन हमें जो जागरूक लोग हैं उन जागरूक लोगों को समाज के बीच में जाकर अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के उपायों को इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर पुस्तकों का निर्माण किया और वह समाज के बीच में गए भी, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो पुस्तकों का जो फैलाव था यानी लोगों तक जो पहुंच थी वो बहुत कम थी। लेकिन सोशल मीडिया की आज पहुंच है, तो हमें दोनों का सहारा लेकर धरातल पर भी और सोशल मीडिया के द्वारा भी हम अंधविश्वास और पाखंड को थोड़ा तेज गति अपनी तेज करके इसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये ख़त्म किया जा सकता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झूठ जो होता है, असत्य जो होता है, वो सत्य के सामने कभी नहीं टिकता। तो साथियों, इसी सत्य असत्य की लड़ाई में पेरियार ललई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण किताब लिखी थी। वह पेरियार EV रामास्वामी की लिखी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी को आज मैं वही पुस्तक पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ जो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी थी। और ये पुस्तक आपके मन मस्तिष्क में एक ऐसा नया उद्घोष पैदा करेगी कि हमें वास्तव में क्या अंधविश्वास और पाखंड के समंदर में डुबोया गया है। तो आइए चलते हैं उन अंशों की ओर जहां से ये सिद्ध होता है कि हम अंधविश्वास और पाखंड में किस कदर डूबे हुए हैं। तो आज मैं जो लेके आया हूं वह कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग किसी कथा को कहने के पहले उसको कहने का क्या प्रसंग होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या मतलब होता है, तो वही हमारे लेखक यहाँ पे लिख रहे हैं, कथा प्रसंग। तो यहाँ से शुरू करते हैं। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज और पंत्र तंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। वे मानव मात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर हैं। इसके फलस्वरूप यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी यह कह सकता है कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक हैं, तथापि उन परिस्थितियों में जिसमें सद्गुण, दूरंदेश, करुणा तथा शुभेच्छा की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है, वह मानव शक्ति तथा समझ के परे है। जबकि इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि रामायण का प्रमुख पात्र राम मनुष्य रूप में स्वर्ग से उतरा और उसे ईश्वर समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहीं से हमें समझ में आएगा कि जो वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि हैं वह स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं, किसके बारे में, रामायण के बारे में और उसके पात्रों के बारे में। तो वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है राम विश्वासघात, छल, कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, अमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने का साकार मूर्ति था।
आगे पाठक स्पष्ट देखेंगे कि राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर हैं तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समक्ष शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद व अनुकरणीय नहीं है। आप यहाँ पे गौर करिए क्या कह रहे हैं, दोबारा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह लाइन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, राम तथा उसकी कथा में स्वर्गीय शक्ति नहीं है और उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर हैं तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समस्त शूद्रों तथा महाशूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। यानी रामचरितमानस या रामायण जो भी है यह किसके लिए, जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए अनुकरणीय नहीं है। हमारे देश के लोग कौन से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इन लोगों के लिए ये जो रामायण लिखी गई है या जो रामचरितमानस जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं ये अनुकरणीय नहीं है, यह धारण योग्य नहीं है, यह हमारे काम की नहीं है, लेकिन यह हमारे बीच में काम की बना दी गई हैं। यही हमें समझना है कि सातिर बदमाश ने हमें कैसे गुमराह करके यहां पहुंचा दिया। आइए साथियों आगे चलते हैं। कथा स्रोत, यानी कि जो कथा, कोई भी कथा होती है उसका स्रोत होता है, उसका माध्यम होता है। तो कथा स्रोत कहां से है, कैसे है, यह भी पूरी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। रामायण की कथा न तो धर्म संगत है न चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा स्रोत प्रारंभ है। बालकांड अध्याय 13। तो आगे क्या कहते हैं ये, विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों और यातनाओं को अनुभव किया, जिसके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, देखिए इन्होंने जब राम को पैदा किया तो बताते हैं कितनी यातनाएं सही। भाई एक चीज आप गौर करिए, आपको ईश्वर बना दिया जाए, आपको ईश्वरीय शक्तियां ही दी जाए, ईश्वर ना बनाया जाए, तो क्या आप जंगल जंगल भटकोगे या जंगल में अच्छा घर बना लोगे? आज हम गरीब होते हुए भी, हमारे समाज के लोग गरीब होते हुए भी वह अपना घर बना लेते हैं और वन में भी जाके, वन में भी अगर भेज दिया जाए तो वहां भी अपना घर बना लेंगे और वहां सारी सुविधाएं अपने हिसाब से उत्पन्न कर लेंगे। और जब आपके पास शक्तियां हों और आप ऐसे कर लें, धड़ाम से तीर आ जा रहा है हाथ में और आप चाहें तो पूरी प्रकृति को बदल सकते हैं और आप वन में भटक रहे हैं। यह वन में भटकना सिद्ध करता है कि निश्चित तौर पर यह कोई साधारण व्यक्ति था और किसी कहानी का ही व्यक्ति था, क्योंकि इसके लिए इतनी मजबूरियां दिखाई गई हैं। ये मजबूरियां उसे ईश्वरीय सिद्ध नहीं करती हैं। आइए चलते हैं। विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार, पूर्ण घृणित अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा शाप दिए गए। यानी जिन ऋषि मुनियों का निर्माण विष्णु करते हैं वही ऋषि मुनि उनको श्राप देते हैं। जैसे आज एक व्यक्ति ने एक मशीन बनाई और वो मशीन ज्यादा काम ले लेगा, उस मशीन को बनाने वाला उस मशीन से ज्यादा काम ले लेगा या उस मशीन से गलत व्यवहार कर लेगा तो वो मशीन उसे श्राप दे देगी। ये कहीं से भी ग्राह्य है, कहीं से भी समझ में आता है कि इसमें लेस मात्र भी सत्यता है, लेकिन हमारे समाज के लोग श्रद्धा, विश्वास, आस्था के नाम पर ठगे गए हैं, बेवकूफ बनाए गए हैं। यही हमें समझने की जरूरत है। और क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे, वे श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने
बिरहू मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था, इसलिए उन्हें श्राप दे दिया गया था। उसने यानी विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दिहाड़े जलंधर की स्त्री का सतीत्व छला तथा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप ना हुआ, यह बात उनके शास्त्रों में लिखी गई है। चलिए ठीक है, उनके शास्त्र में लिखी गई है कैसे भी पैदा हो, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, यही समझने की जरूरत है। यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकती है। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियों अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र व पांडु इस कोटि की संतानें थी। महाभारत में इस प्रकार से बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। और सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ। पुराणों में एक विचित्रता और भी पढ़ी जाती है, कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि ये इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें, जैसा कि हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये है हमारा कथा स्रोत। जो कथा कही गई है रामायण की, वह कथा का स्रोत कैसा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ना? वो स्रोत उत्पन्न हुआ है विष्णु से। विष्णु गलतियां करते हैं, और कौन सी गलतियां करते हैं? भयंकर गलतियां करते हैं। वह किसी की स्त्री को छेड़ देते हैं, किसी की स्त्री का सतीत्व लूट लेते हैं। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज जितने जेलों में बलात्कार के कैदी हैं या आरोपी हैं, ये सभी विष्णु के अवतार हैं या विष्णु हैं, अगले जन्म में ये अवतार लेंगे। आज इन्हीं कथाओं को अगर हम संज्ञान में लेते हैं तो आप गौर करिए, बृजभूषण शरण सिंह इतने एविडेंस, इतने लोग उसके जो बालिकाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं और यह सरकार आंख पे पट्टी बांधे है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये रेप जैसे बातें ये इनके संस्कार हैं, इनके शास्त्रों के अंग हैं, लेकिन ये हमारे भारतीय शास्त्रों के अंग नहीं हैं। हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें बहन बेटियों की इज्जत सिखाते हैं, बहन बेटियों का सम्मान करना सिखाते हैं, उन्हें सुरक्षित संरक्षित यदि वो किसी दशा में मिलती हैं या बाहर मिलती हैं तो उन्हें घर तक पहुंचा आने का हमारे अंदर वो संस्कार विद्यमान है। लेकिन वहां पर उन्हें अच्छे जीवन की तरक्की का लालच देकर उनका शील भंग किया जाता है। ऐसा हम पूरे शास्त्रों और ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो साथियों, सच्ची रामायण सच में आपका आंख खोलने का काम करती है। तो इस सच्ची रामायण को आप सभी लगातार जागो पंच पे सुने और पढ़ें, जिससे अंधविश्वास और पाखंड का अंत होगा और सातिर बदमाशों का पर्दाफाश भी होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस माह लगातार आपको वीडियो मिलने वाला है सच्ची रामायण। तो साथियों, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको, बेल आइकॉन की घंटी दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन भी त्वरित गति से आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।